नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। गुमला जिला अंतर्गत पिछले महीने डीसी के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग के 20 पदों सहित एएनएम व जीएनएम पद के विभिन्न रिक्त पदों के लिए नियुक्ति की गई, जिसका नियुक्ति पत्र वितरण किया गया, जिसका विरोध करते हुए शहर में रैली निकालकर अभ्यर्थियों ने हाथ में तख्ती लेकर नारे लगाते हुए सोमवार को दोपहर में सीएस कार्यालय का घेराव किया, जिसके बाद सिविल सर्जन राजू कच्छप को ज्ञापन सौंपा, जिसमें नियुक्ति प्रक्रिया रद्द करने की मांग की है। इधर सीएस राजू कच्छप ने कहा कि इस मामले पर टीम को अवगत कराया जाएगा। हालांकि नियुक्ति प्रक्रिया थी, इसमें किसी तरह के जिला स्तरीय स्थानीयता की नियमावली में शामिल नहीं था। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि एएनएम के 28 व जीएनएम के 8 अभ्यर्थी दूसरे जिले बाहर के हैं, जिनको नियुक्ति पत्र दिया गया है, जिसमें आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं किया गया है। इसमें स्थानीय अभ्यर्थी वंचित रह गए। मौके पर पहुंचे भाजपा महामंत्री मिसिर कुजूर ने कहा है कि स्थानीयता को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। अगर गलत तरीके से नियुक्ति की गई है तो रद्द करना चाहिए। मौके पर गायत्री कुमारी, संगीता, रीमा सहित अन्य सैकड़ों अभ्यर्थी मौजूद रहे। बाहर अदर डिस्ट्रिक्ट जाते हैं एग्ज़ाम लिखने या फॉर्म भी भरते हैं तो हम लोग का फॉर्म वापस चला आता है, या फॉर्म वापस नहीं आता है तो फिर शॉर्ट लिस्ट में भी हम लोग का नाम नहीं रहता है। यदि शॉर्ट लिस्ट में नाम है तो हम लोग को एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाता है, तो फिर हम लोग का गुमला जिला में क्यों अदर को स्थानीय दिया जा रहा है? ये नहीं होना है। यदि ऐसा होता है, ये मांग हम लोग का पूरा नहीं होता है, तो फिर हम लोग हाईकोर्ट के दरवाजे भी खटखटाएंगे। ठीक किए हैं, लेकिन कोरोना काल में अगला रणनीति यही है कि हम एएनएम जीएनएम को रद्द किया जाए, नियुक्ति जो हुआ है उसको रद्द किया जाए और दोबारा बहाली किया जाए, नए सिरे से बहाली किया जाए। बहाली किया गया था तो 2019 का नियम के अनुसार अस्थायी नीति के तहत ये कैंडिडेट लेना था, तो इस बार जो लिया गया है वो अदर जिला को क्यों लिया है? इसीलिए हम लोग का जो मांग है वो 2019 के अनुसार होना चाहिए, ताकि हम लोग को गुमला जिला के लोगों को मौका मिले। नहीं मिलता है हम लोग को कोई सुझाव हम लोग को नहीं मिलता है, तो हम लोग अगला कदम उठाएंगे, हाई कोर्ट पे हम लोग केस करेंगे। निश्चित रूप से जो गुमला ज़िला में एएनएम की जो बहाली हुई है, इसमें जिस तरह से मुझे जानकारी प्राप्त हो रहा है कि बहुत तरह का धांधली किया गया है प्रशासन के द्वारा, और निश्चित ही मैं कहूँगा कि गुमला ज़िला वासियों को प्राथमिकता इस पर देना था, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन गुमला ज़िला के अभ्यर्थियों को दरकिनार करते हुए वे अपने मनमानी तरीके से और अन्य ज़िले के लोगों को इसमें शामिल किया है, और कहीं ना कहीं इससे हमारे गुमला ज़िला के अभ्यर्थी बहुत परेशान हैं। और जिस तरह से यहाँ की जो प्रशासन ने गलत तरीके से अभ्यर्थियों का चयन किया है और पारदर्शी तरीके से नहीं कर पाई है, जिसके कारण से मैं अपनी ओर से विरोध प्रकट करता हूँ। और कहीं ना कहीं मैं यह स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि हमारे गुमला ज़िला के अभ्यर्थियों के लिए न्याय हो, उनको न्याय मिले और उनको सही सम्मान के साथ उनकी नियुक्ति हो। और जब तक इन लोगों की नियुक्ति नहीं हो जाती है, तब तक यह जो किया गया चयन जो है या जो बहाली अभी हुई है, उस बहाली को मैं रद्द करने की मांग करता हूँ। कि इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है। जिस तरह से पहले भी अभ्यर्थी यहाँ के उपायुक्त महोदय से मिले थे और उन्होंने अपना वक्तव्य में स्पष्ट रूप से कहा है कि हम लोग भी आप लोगों के साथ न्याय करेंगे, आप लोग को मदद करेंगे, उनका यह आश्वासन रहा है। तो कहीं ना कहीं उपायुक्त महोदय यहाँ के माननीय व्यक्ति हैं, तो हम लोग चाहेंगे कि इन लोगों को न्याय मिले, इन लोगों का समावेश हो, उस पर इन लोगों की नियुक्ति हो। चयन का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका रिज़ल्ट आ गया है, और इसी के विरोध में ये लोग आए थे मेरे पास। एएनएम, जीएनएम, बीडीएम, मैंने टोटल 20 पदों पे जो स्वास्थ्य विभाग की नियुक्तियाँ हुई है उसके लिए इन लोगों का कहना है कि ये नियुक्ति ठीक ढंग से नहीं की गई है, पारदर्शिता नहीं बरती गई है। तो मैं बोला कि मैं उपायुक्त महोदय से बात करूंगा इसके बारे, और जो हम लोग की समिति है उसमें मैं अपनी बात रखूंगा, आप लोग की बात रखूंगा कि आप लोग के द्वारा ऐसा ऐसा बोला गया है। इन सभी बातों पर हम लोग विचार करेंगे और जो भी निर्णय लिया जाएगा वो समिति के द्वारा लिया जाएगा इस नियुक्ति के बारे में। प्राथमिकता देने की तो बात नहीं है, ये तो एग्ज़ाम प्रक्रिया है, परीक्षा ली जाती है। इसमें जिसका भी चयन होता है, जो सक्षम रहते हैं उन्हीं का चयन होता है और उन्हीं को फिर दिया जाता है। जहाँ तक बात है कि ये प्रक्रिया है, ये समिति के द्वारा लिया गया है, तो समिति में ये बात को रखा जाएगा
कि उन लोग के द्वारा मांग किया गया कि जिला को प्राथमिकता देते हुए यहाँ के अभ्यर्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा नियुक्ति दिया जाए।